हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद आरई लोड। ठीक है, तो आप ये सर्किट डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका सप्लाई कनेक्टेड है वीएस। ठीक है, वीएस इज इक्वल टू क्या होता है, वीएम साइन ओमेगा टी। ठीक, एक थायरिस्टर कनेक्टेड है, प्लस क्या कनेक्टेड है लोड में, एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, बैटरी को हमने ई से रिप्रेजेंट किया है और आपका रेजिस्टेंस आर। इस लोड के अक्रॉस हमको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वी नॉट, और जो करेंट है वो क्या है, आउटपुट करेंट आई नॉट। ठीक है, अब देखिए ये जो बैटरी हमने लगाया है, ठीक है, बैटरी है मतलब बैटरी से हमें क्या मिलेगा, कंटिन्यूस सप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जब हम सप्लाई वोल्टेज देते थे तो उसका वेव फॉर्म कैसे बनाते थे, साइनसॉइडल। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम बैटरी भी दे रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या क्या लगाया है, बैटरी भी कनेक्ट किया है। ठीक है, तो बैटरी भी क्या देगा, हमें कंटिन्यूस सप्लाई देगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास सप्लाई वोल्टेज के साथ साथ इस बैटरी का भी वोल्टेज रहेगा। इस डायग्राम में देखिए आप। ठीक है, ये क्या है, मेरा सप्लाई वोल्टेज है Vs। ठीक है, Vs 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन अब मैंने सर्किट में क्या कनेक्ट किया, एक बैटरी कनेक्ट किया है। ठीक है, तो उस बैटरी से भी मेरे को क्या मिलेगा, कंटिन्यूस सप्लाई मिलेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने सप्लाई वोल्टेज के साथ क्या किया, इस बैटरी का भी वैल्यू मैंने शो किया है। ठीक है, ये जो एक स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे को जो बैटरी मैंने लगाया है उसका वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से। ठीक है, तो पिछले जो भी हमने देखा था उसमें आपको सिर्फ क्या दिखता था, सप्लाई वोल्टेज में ये साइनसॉइडल दिखता था। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, लोड में एक बैटरी लगा है, इसलिए हमारे पास एक और सप्लाई रहेगा। वो सप्लाई किसका रहेगा, आपका बैटरी का रहेगा। ठीक है, अब देखिए जब भी आप आरई लोड पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आप एक चीज़ याद रखना। आप इस डायग्राम में देखो, ये आपका क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जीरो है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, फिर कहाँ पे जा रहा है, अपने पीक पॉइंट पे जा रहा है, फिर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। और यहाँ पे हमने क्या लगाया है, बैटरी। ठीक है, ये बैटरी का वैल्यू है। अब देखो दोनों कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। ये आपका बैटरी का वैल्यू है और ये आपका क्या है, सप्लाई वोल्टेज जो वी एस साइनसॉइडल है। दोनों कौन से पॉइंट में मिल रहे हैं, इस पॉइंट में मिल रहे हैं। इस पॉइंट को सपोज मैं क्या नेम दे देती हूँ, थीटा 1। ठीक है, सेम वैसे ही आगे जाओगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ थीटा 2। अब देखो मैं थीटा 1 की बात करूं, ठीक है, आपको थीटा 1 में दिख रहा है कि दोनों जो वोल्टेज है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट के अगर मैं नीचे की बात करूं, इस साइड, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, मेरा जो सप्लाई वोल्टेज है वी एस, वो उसकी वैल्यू कम है, किससे कम है, इस ई वोल्टेज से। ठीक है, ये जो सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू है वो ई से क्या है, कम है। ठीक है, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज वी एस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और ई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट के बाद से वी एस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। मतलब मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे वी एस की वैल्यू ज़्यादा है ई से। ठीक है, अब जैसे ही वो इस सेकेंड पॉइंट पे आया, डेट इज थीटा 2 पॉइंट पे आया, तब क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे अगेन फिर से वी एस की वैल्यू क्या हो जा रही, कम हो जा रही। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या है, ई की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब इस पॉइंट के बाद क्या हो रही है, वी एस की वैल्यू क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। ठीक है, तो क्या होता है, इस लोड को पढ़ने में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका सप्लाई वोल्टेज ई से कम रहेगा, ठीक है, जब भी आपके सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू ई से कम रहेगा, उस टाइम पे जो थायरिस्टर है वो ऐसा रिवर्स बायस वर्क करेगा। ठीक है, रिवर्स बायस वर्क करेगा मतलब ऐसा ओपन सर्किट वर्क करेगा। ठीक है, तो हमें उसके अक्रॉस कोई भी करंट नहीं मिलेगा। ठीक, सेम यहाँ पे भी वही पॉइंट आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, वी एस की वैल्यू क्या हो जा रही, कम हो जा रही है। ठीक है, कम हो रही है मतलब यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, हमारा एस सी आर ऐसा ओपन सर्किट बिहेव करेगा, रिवर्स बायस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, वो वर्क नहीं करेगा। जब सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू डेट इज वी एस की वैल्यू इज ग्रेटर देन ई, ठीक है, वी एस की वैल्यू जब ई से ज़्यादा होगी तभी हमारा एस सी आर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में आएगा।
ठीक है। जब फॉरवर्ड बायस में आता है तब भी वो कंडक्शन स्टार्ट नहीं करता है जब तक कि हम उसको उसके गेट टर्मिनल को गेट पल्स ना देते हैं, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू है फायरिंग एंगल का, ठीक है, वो क्या होना चाहिए आपका θ1, ठीक है, मिनिमम वैल्यू बोल रही हूँ, ठीक है। मैक्सिमम आप कहाँ तक लोगे, θ2 के पहले तक लोगे, क्योंकि θ2 के बाद से क्या हो रहा है, फिर से आपका जो सप्लाई वोल्टेज है उसकी वैल्यू ई से कम हो जा रही है, तो हमारा SCR क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस के केस में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप देखो इस डायग्राम में ये आपका θ1 लाइन है, ठीक है। θ1 लाइन के कुछ डिस्टेंस के बाद हमने क्या लिया है, फायरिंग पल्स दिया है, ठीक है। ये आपका गेट पल्स है। θ1 के बाद कुछ एंगल के बाद मैंने क्या किया, SCR को फायरिंग पल्स दिया है, ठीक है। जहाँ पे मैं उसको फायरिंग पल्स दे रही हूँ उसको किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, अल्फा एंगल से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप, उसका जो मिनिमम एंगल है फायरिंग पल्स देने का वो क्या है आपका θ1। तो यहाँ पे मैंने θ1 पे उसको फायरिंग पल्स नहीं दिया है, θ1 के थोड़ा आगे मैंने उसको क्या दिया है, फायरिंग पल्स दिया है,